ओम शांति। आज झारखंड जमशेदपुर के भाई बहने सामने हैं और ख़ास 3 दिन के लिए 2 दिन के लिए ऑनलाइन योग भट्टी का कार्यक्रम। अंजू भाई ने शायद 3-4 साल से बोल रहे कि आप कभी एक बार चक्कर लगाना, तो हमने कहा ठीक है। तो इस बारी तो मैंने जुलाई अगस्त में लगभग 10 दिन का टाइम निकाला था, लेकिन ड्रामा अनुसार कोरोना के कारण सब पूरा प्रोग्राम कैंसिल हुआ। तो मुझे एक दिन संकल्प चला क्यों ना हम ऑनलाइन से योग भट्टी करें। तो ये 2 दिन आप लोगों के लिए मौका मिला हुआ है, तो आप अच्छी तरह लाभ लेंगे, क्योंकि बिहार रानी दीदी ने भी सभी तरफ बिहार के सभी ज़िले में लगभग कार्यक्रम कराया, स्कूल में, जेल में। तो प्रफुल्ल भाई कभी रानी दीदी ने भी बोला देखो आपका वो बाकी रह गया, तो हमने कहा कभी टाइम ज़रूर दूंगा। तो आज ये 2 दिन की भट्टी, आज अभी शाम को एक क्लास, कल सवेरे और कल शाम को। तो बहुत अच्छे अच्छे विषय भी हैं। वर्तमान समय अनुसार कैसे अपनी अवस्था को बनाना है और आने वाले विभिन्न प्रकार के पेपरों में पास होना है, इसके लिए 4 विषय रखे हैं। तो आज का पहला विषय है, हम अपने पुरुषार्थ में आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति का अनुभव कैसे करें, इसका महत्व क्या है। यह आज का बहुत सुंदर विषय है। वास्तव में ये जो पहला लेसन है, आत्मा का लेसन, यही हमारे पुरुषार्थ का मूल आधार है। यही हमारे जीवन को परिवर्तन करने का आधार है। ये पहला लेसन और यही हमारा अंत का लेसन भी है। जिस दिन हम पहले दिन इस विद्यालय में आए थे, यही सुना था हम आत्मा है। और लास्ट में हमें इसी का सुना था अभी पहले दिन, लेकिन लास्ट में उसका अनुभव करना, क्योंकि इससे एक आत्मा अनुभूति से ही परमात्मा की अनुभूति, सुख शांति की अनुभूति, संस्कार परिवर्तन होंगे। मुझे लगता है हर मुरली में कोई भी आप मुरली उठाओ, बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो। ये पहला लेसन के ऊपर बाबा रोज मुरली में हमें बताते हैं, क्योंकि ये महत्व का लेसन है। इस लेसन को पक्का करने से हम देवता बन सकेंगे। जो देवताओं के जो गुण हैं, ये गुणों का आधार है आत्मिक स्थिति। आज हमारे जीवन में दुर्गुण आए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब देह भान के कारण आए। इसलिए अगर मुझे देवता बनना है, इस पहले लेसन को पक्का करना है। देह भान यही हमारे समस्या का मूल कारण है। देह भान आता है, देह के संबंध याद आएंगे, देह के विकार याद आएंगे, देह के पदार्थ याद आएंगे। इसलिए हम वास्तव में जब आए थे, देह लेके नहीं आए थे, अकेले आए थे और जाते समय भी। लेकिन हम इसके साथ बैठे बैठे
इतना फंस गया, अब अपने आप को देही समझना शुरू किया। इसीलिए बाबा ने यह पहला लेसन सिखाया, बच्चे तुम आत्मा हो और तुम तो अविनाशी हो। इसीलिए आत्मा का लेसन हमें पक्का करना है। आत्मा के स्वरूप में टिकने से हम विकारों के प्रकोप से बच सकते हैं। आत्मा के स्वरूप में टिकने से हम भ्रुकुटी आसन पर स्थित रह सकते हैं। आत्मा की खुर्ची है, चेयर है भ्रुकुटी, और जो संगम युग में इस भ्रुकुटी आसन पर बैठता है और अपने का अनुभव करता है, उसी को ही भविष्य का तकत मिल जाएगा। क्योंकि आत्मा के स्वरूप में टिकने से इंद्रिया वश में रहती है, कर्मेंद्रिया अपनी चंचलता नहीं करेंगी। जब खुद भूल जाते मैं आत्मा हूं, तब कर्मेंद्रिया अपनी मनमार्जी करना शुरू करती है। इसलिए ये आत्मा का लेसन पक्का करना है। आत्मा के स्वरूप में रहने वाला निरंतर परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जैसे कि वो कंबाइंड है। सहज योगी बन सकेंगे आत्माभिमानी बनने से। योग कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम अपने स्वरूप में नहीं रहते, सीधा परमात्मा का निराकार स्वरूप देखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले आत्मा समझो। जितना हम शुद्ध भोजन खाते हैं, जितना ईश्वरीय नियमों का पालन करते हैं, पवित्रता का पालन करते हैं, अमृत वेला का योग करते हैं, यह सब धारणाओं से आत्मिक स्थिति बनती है। और जब आत्मिक स्थिति बनती है, मन के अंदर एकाग्रता आती है, मन का भटकना बंद हो जाता है, बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है, मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है। व्यर्थ संकल्प से बच जाते हैं। आत्मिक स्वरूप में टिकने से वाइब्रेशन पावरफुल फैलते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये आत्मा का पाठ पक्का करो, आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज हर एक के जीवन में अलग अलग समस्याएं, मुझे सहन नहीं होता, मेरा योग नहीं लगता, संबंधों में टकराव है, दृष्टि वृत्ति जाते, सब का कारण है देहभान। देह भान सभी समस्याओं का कारण है। इसीलिए अशरीरी का आत्मा का अभ्यास करने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि आत्मा के स्वरूप में टिकने से हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली सहन शक्ति आएगी, ऑटोमेटिकली धैर्यता, सत्यता, गंभीरता, सारे वैल्यूज आएंगे। वैल्यूज, गुण आत्माभिमानी स्थिति के पुरुषार्थ का फल है। जब बीज बोएंगे तो ऑटोमेटिकली फल लगते हैं उसको। इसी तरह जिसने ये मेहनत की आत्मा हो, उसके जीवन रूपी वृक्ष में सहन शक्ति, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सत्यता, ईमानदारी, सारे वैल्यूज आएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये मेहनत करो। बाबा कहते मैं और कोई मेहनत तुमको नहीं देता हूं, बस इतनी मेहनत करो, मैं आत्मा हूं। ब्रह्मा बाबा ने बार बार लिख करके उसको पक्का किया, मैं आत्मा हूं। जयशोदा आत्मा, ये आत्मा है।
लेकिन हम अपने दिल पर हाथ रख कर के पूछें, हम इस आत्मा के लेसन के ऊपर कितना मेहनत कर रहे हैं। बिना आत्मा का फाउंडेशन पक्का करके हम सेवा में लग जाते हैं और बातों में लग जाते हैं, उसमें सफलता नहीं मिलती। इसलिए आत्मा का लेसन पक्का करेंगे तो सेवा में भी सफलता मिलेगी, धारणा में भी सफलता मिलेगी, संस्कार को परिवर्तन करने में भी सफलता मिलेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये आत्मा का लेसन पक्का करो। पहला सबक पक्का करो। कुछ दिन पहले बाबा ने खास ये बात कही थी। मुझे लगता है लॉकडाउन की जो मुरलियां चल रहे, पूरा बाबा कहते बच्चे ये आत्माभिमानी बनो, आत्मा समझो, ये रोज की मुरलियों में आ रहा है, क्योंकि यही हमारा अंतिम लेसन है और यही हमारी अंतिम की होने वाली 1 सेकंड की परीक्षा में पास होने का लेसन है। क्योंकि अंतिम समय का जो पेपर होगा 1 सेकंड का पेपर होगा और उस 1 सेकंड में आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये पक्का करो। इसके लिए बाबा ने कई दिनों से ड्रिल बता रही, अलग अलग प्रकार की ड्रिल, 5 स्वरूपों का अभ्यास, एक सेकंड में स्टॉप करो। क्योंकि जितना इस आत्मा के स्वरूप में हम टिकते हैं, शरीर में सारा दिन वेव्स फैलते हैं और उस वेव से अति इंद्रिय सुख मिलता है। गोप गोपिका अतीन्द्रिय सुख मिलता था, तो वही गोप गोपिका हम सभी हैं। सत्युग का हमारा सेकंड जन्म होगा। पहला जन्म है संगम का ब्राह्मण जन्म, और इस ब्राह्मण जीवन का अगर आनंद लेना है, प्रभु मिलन का आनंद लेना है, ये जन्म का आनंद लेना है, ये आत्मा का लेसन पक्का चाहिए। जिन्होंने आत्मा का लेसन पक्का नहीं किया, उसके लिए ब्राह्मण जीवन युद्ध का जीवन अनुभव होता है। चारों ओर समस्या ही समस्या नजर आती है और उसको लगता है क्या मेरे सामने समस्या आना चाहिए, मेरे सामने ज्यादा समस्या आती है। आत्माभिमानी स्थिति में रहने वालों को समस्या आएगी भी, लेकिन उसको पता भी नहीं चलेगी कि समस्या आई थी। तूफान आएगा लेकिन उसको तोहफा देके जाएगा, गिफ्ट देके जाएगा। किसको? जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में रहने वाला निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, परिस्थितियों को भी, विघ्नों को भी एक प्रकार का कल्याण का अनुभव करता है। क्योंकि आत्माभिमानी होने के कारण उसके निगेटिव संकल्प नहीं चलते, और परिस्थिति के समय जो व्यर्थ नहीं सोचता, वो परिस्थिति उसके लिए वरदान बन जाते हैं। और जो देहभान में रहता है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, बहुत निगेटिव संकल्प चलाता है, वही परिस्थिति उसको लूट के जाती है, अभी श्राप बनती है, जितना कम है वो लेके जाएगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, इस आत्मा की स्मृति में रहो। इतना ही नहीं, आत्मा की स्मृति में रहने वालों को जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, वाइब्रेशन अच्छा फैलेगा। रात को सोया है उसका योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहा है उसका योग लगा रहेगा, उसका टाइम वेस्ट ही नहीं जाएगा। कई भाई बहन कहते हैं मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। किसको नहीं मिलता है? जो देहभान में है उनको टाइम नहीं मिलता।
वो योग में बैठे हैं तो भी उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि योग में बैठा है तो भी देहभान में होने के कारण मेरा मन बुद्धि इधर उधर भटक रहे, भाग रहे, तो उसको लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो गया। कर्मों में भी उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, कर्म योगी की स्थिति नहीं है। इसलिए आत्माभिमानी होकर के रहना है। निरंतर आत्माभिमानी स्थिति वाला निरंतर योगी बन सकता है। बाबा कहते हैं अब स्थिति चाहिए ज्वाला स्वरूप। गीता में कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम अब सूर्य बनो, सूर्य। तो हमें भी उस सूर्य वाली स्थिति को अपनाना है। सूर्य वाली स्थिति में रहने वाला ही सूर्यवंशी में आ सकता है। वो इस माया के युद्ध में विजयी बन करके आएगा। रोज शाम को उसकी विजय होगी। आत्मा के स्वरूप में रहने वालों के सामने माया कितना भी हराने की कोशिश करेंगी, नहीं आएंगी, क्योंकि आत्मा के ओरा के अंदर माया की कोई चाल नहीं चल सकती, क्योंकि ईश्वरी शक्ति साथ में है। इसलिए ये पहला लेसन हमें पक्का करना है। और जितना इस आत्मा के स्वरूप में टिकते हैं, वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। ये बहुत बड़ी मनसा सेवा भी हो जाती है। जैसे सूर्य जब आता है, अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है। इसी तरह जितनी हमारी आत्मिक स्थिति है, हमारे जीवन के अंदर जो भी अंधेरा है वो अपने आप खत्म हो जाता है। क्योंकि जहां अंधेरा है, जैसे जिस घर में लाइट नहीं रहती, अंधेरा रहता है, वहां भूत रहता है। एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत। इसी तरह जहां आत्मिक स्थिति नहीं है, वहां काम का भूत, क्रोध का भूत, ईर्ष्या घृणा का भूत, ये भूत रहना शुरू करते। फिर कहते पता नहीं मेरे संस्कार ये बदलते नहीं है, पता नहीं मेरी आदत बदलती नहीं। क्यों नहीं बदलती? क्योंकि मेरे शरीर में अंधेरा है। वो आत्मा की लाइट निरंतर नहीं चलती। इसलिए विकारों को नहीं भगाओ, आत्म अभिमानी की लाइट जलाओ। सीता के सामने जब रावण आता है, वो माचिस लगा करके तिल्ली जला करके रखती है, रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह आत्मिक स्थिति में पावरफुल रहने से माया रूपी रावण आपको टच भी नहीं करेगा। इसलिए चाहे पवित्रता की, आज की भी बाबा की मुरली थी, बच्चे पवित्रता मस्ट इंपॉर्टेंट, पवित्रता जरूरी है। तो ये पवित्रता का आधार भी है आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति में रहने वालों को पवित्रता नेचुरल लगेगी, मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए इसकी हमें मेहनत करनी है। और जितना हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, जैसे कहा, एक अति इंद्रिय सुख मिलता है, और जिसको अति इंद्रिय सुख मिलता है उसको कोई भी संसार की वस्तुएं, कोई व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता। आत्म अभिमानी वाला एक परमात्मा के ऊपर प्रभावित होगा, किसी भी बातों में प्रभावित नहीं होगा। और जो किसी की भी बातों में प्रभावित नहीं होता है, ना झुकाओ, ना लगाओ, ना टकराओ, ना बिखराओ, और ऐसी आत्मा राजा बनती है। एक परमात्मा के ऊपर प्रभावित होने वाले राजा ही बनती है। वो नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप है, न्यारे और प्यारे है। इसलिए हमें आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है। वास्तव में परम धाम से शिव बाबा क्यों आए हैं? शिव बाबा आए हैं आत्म अभिमानी बनाने के लिए। ये कलयुग क्यों आया? हम देह भान में आए, कलयुग आ गया।
सतयुग कब आएगा? जब हम आत्माभिमानी बनेंगे तब सतयुग आएगा। वास्तव में ये 4 सब्जेक्ट जो बाबा ने रखे, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, किसी लिए रखे? 4 सब्जेक्ट का सार भी है आत्माभिमानी बनना। कई कहते हैं मेरा तो चारों भी सब्जेक्ट अच्छे हैं, मैं कभी मुरली मिस नहीं करता हूं, सभी मुरलियां रोज सुनता हूं, पढ़ता भी हूं। अगर मैं मुरली सुनता हूं, मेरा ज्ञान को मैंने अच्छी तरह समझा है, ज्ञान की मेरे पास अथाह पॉइंट है, तो आत्मा की अनुभूति होनी चाहिए। अगर मुझे आत्मा की अनुभूति नहीं होती, इसका मतलब ज्ञान का सब्जेक्ट मेरा कच्चा है। कई कहते मैं तो योग रोज लगाता हूं, कभी योग मिस नहीं करता हूं। अगर मैं योग लगाता हूं, मेरा योग सचमुच बाबा से लगता है, तो मेरे भ्रुकुटी में आत्मा की ज्योति सदा जागृत चाहिए। अगर नहीं है, योग में तो शरीर बैठता है लेकिन मन बुद्धि नहीं बैठती, वो कहीं भटकती है। जिसने विधि से योग किया वो आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगे। कई कहते हैं मैंने आज तक जब से मैं बाबा के ज्ञान में आया हूं, तब से मेरी धारणा बिल्कुल पक्की है। मैं धारणा में बिल्कुल पक्का हूं, चाहे ब्रह्मचर्य की धारणा, पवित्रता की धारणा, चाहे खान पान की धारणा, सभी धारणाएं। अगर धारणाएं मेरी पक्की है, मेरी आत्मिक स्थिति चाहिए। अगर सारी धारणाएं है लेकिन आत्मिक स्थिति नहीं है, वो धारणा दिखावटी है, कहीं लीकेज हो रहा है। भले स्थूल में ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं, लेकिन अंदर से मनसा वाचा कर्मणा निगेटिविटी चल रही। कई कहते जब से मैं ज्ञान में बहुत सेवाई की, ब्राह्मण बन करके मैंने इतना सेवाई की, मजा आ गई। अगर सेवाई की तो दुआएं मिली, और दुआएं मिली तो सोल कॉन्शियस स्थिति बननी चाहिए। अगर सेवा मैंने इतनी की तो भी मैं सोल कॉन्शियस में नहीं रहता हूं, वो सेवा नाम मान स्यान के लिए थी, दुआएं वाली सेवा नहीं थी, निस्वार्थ सेवाएं नहीं थी। जो निस्वार्थ सेवाएं करता है, दुआएं वाली सेवा करता है, उस आत्म स्वरूप में टिकना चाहिए। ये 4 सब्जेक्ट बाबा ने रखे आत्मिक स्वरूप बनाने के लिए। जो ज्ञान का इतना विस्तार बाबा ने जो किया है, कर्मों का ज्ञान, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना ये ज्ञान, जो हुआ अच्छा हुआ ये ज्ञान, नथिंग न्यू, ड्रामा रिपीट होता है, ये सारा ज्ञान है आत्मिक स्वरूप में टिकने के लिए। बीज लगाते हैं, बीज को क्या होता है, वृक्ष बन जाता है, वृक्ष का विस्तार, ब्रांचेस, टालियां, और लास्ट में उसके ऊपर बीज आता है। इसी तरह आज हमने ये आत्मा का लेसन सुना, बाकी बीच में बाबा ने विस्तार किया, किसी लिए आत्मिक स्वरूप टिकने के लिए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस स्वरूप का अनुभव करो। तो आत्म अभिमानी स्थिति की महिमा अपरंपार है, तो इसका हमें अनुभव करना है। लेकिन हमें आत्मा का अनुभव हम कैसे करें, ये तो मैं आपको महत्व बता रहा था। आत्म अभिमानी की स्थिति की महिमा बहुत है और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। भविष्य में आने वाली प्रकृति की तरफ की समस्याओं में पास हो सकेंगे। ईविल आत्माएं भी अटैक करेगी हमारे पर, उस पेपर में भी पास होने के लिए आत्मा का पार्ट पक्का चाहिए। पुराने संस्कार भी अटैक करेंगे, संस्कारों के अंश के वंश बन जाएंगे। माया अपना बहुत अंत में जोर से क्या करेगी, अटैक करेगी। लेकिन अगर आत्मिक स्थिति का अभ्यास है, उसमें भी पास हो सकेंगे। विनाश को देखने के लिए वो बहुत दर्दनाक सीन होगा, उसको देखने के लिए, उस सीन को देखने के लिए आत्मिक स्थिति चाहिए। हमें खुद तो देखना है, अन्य आत्माओं को भी सहारा देना है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये स्वरूप को अपनाओ। लेकिन इस स्वरूप में हम कैसे टिके,
कैसा अनुभव करें, उसके लिए 4-5 बातें मैं आपको सुनाता हूँ। अगर मुझे आत्मा का अनुभव करना है, इस स्वरूप की अनुभूति में रहना है, तो सबसे पहली बात है संकल्प को कम से कम चलाना। जिन्होंने अपने संकल्पों को बचाने की कला सीखी है, जो व्यर्थ से बचता है, वो इस स्वरूप में टिक सकता है। संकल्प जितना समर्थ चलते मन में, जितना कम चलते, जितनी पॉजिटिव चलते, उतनी आत्मिक स्थिति बनती है। आत्मिक स्थिति एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा का अनुभव करने के लिए संकल्प को कम चलाओ। घड़े के अंदर पानी डाल दिया लेकिन छेद है, शाम तक घड़ा खाली। इसी तरह आज हम अमृत वाला योग करते हैं, क्लास के पहले योग करते हैं, मुरली सुनते हैं, शक्ति तो जमा करते हैं, लेकिन निगेटिव संकल्प से सारी शक्तियां शाम तक बह जाती। इसलिए व्यर्थों से बचना, जितना व्यर्थ संकल्प से बचेंगे आत्मिक स्थिति बनेगी। इसीलिए बाबा ने सोमान में रहने के लिए कहते हैं, सोमान में रहो, समर्थ सोचो, पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। जितना समर्थ सोचेंगे आत्मा का भान रहेगा, मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा। माया अभी वर्तमान समय जो बच्चों के ऊपर, बाबा के बच्चों के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं, निगेटिव संकल्प के रूप में कर रहे हैं, कोई ना कोई समस्या निर्माण करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है 4-5 सालों से बाबा की जो मुरलियां चल रही थी, बच्चे समस्याओं का समाधान करो। और खास तो पिछले सीजन आप देखा होगा, पिछले सीजन की जितनी भी 10-12 मुरली चली थी, पूरी मुरलियां कारणों का निवारण करो, समस्याओं का समाधान करो। ये क्यों? क्योंकि हमें कर्मातीत बनना है, आत्मस्वरूप का अनुभव करना है, फरिश्ता बनना है। इसके लिए जरूरी है। जो ज्यादा सोचता है, व्यर्थ सोचता है, उसका मन भारी होता है, और भारी मन वाला ऊपर नहीं जाता। जब ऊपर नहीं जाएगा प्रभु के पास मन, बुद्धि भी नहीं जाएगी, क्योंकि मन भारी है। और निगेटिव संकल्प चलने से बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है, और धूल वाली बुद्धि परम धाम का विजन, परमात्मा का विजन नहीं निर्माण करती। बुद्धि भटकते, मन भटकता है। जिसकी मन बुद्धि भटकी, जो योग में बैठेगा, वो एनर्जी मिलेंगी नहीं, आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। इसीलिए योग मतलब ऐसा नहीं कि सारा दिन कुछ भी सोचो, खूब संकल्प चलाओ, शाम को योग में बैठो, योग करो, नहीं लगेगा। जिसका मन सारा दिन थका हुआ है व्यर्थ सोच करके, मन थका है, तन भी थकेगा। इसीलिए तनाव बोलते, तनाव, तनाव, तन में आना। जो ज्यादा सोचता है तन में आता है, जो कम सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, वो है फरिश्ता, वो है हल्का। इसलिए व्यर्थों से बचना, ताकि हमारी आत्मिक स्थिति बनी रहे। मुझे लगता है शायद एक अलग से टॉपिक रखा है, हम व्यर्थों से कैसे बचे, निर्विघ्न स्थिति कैसे बनाएं। जिसको बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है, कर्म, कई कहते हैं मुझे और कुछ नहीं, मेरे तब संकल्प चलते हैं अगर कोई मुझे तंग करता है, अगर कोई मुझे परेशान करता है, तब मेरे निगेटिव संकल्प चलते हैं। मैं इसके रास्ते में कभी गया नहीं, मैंने इसको कुछ बिगाड़ा नहीं था, तो भी ये मेरे साथ जब ऐसा करता है तब मुझे गुस्सा आता है, तब मुझे सहन नहीं होता, मेरे निगेटिव संकल्प चलते हैं। टाली कभी एक हाथ से नहीं बचती, टाली के लिए 2 हाथ चाहिए। अगर कोई मुझे तंग करता है, परेशान करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था, भले ही जन्म में नहीं किया, कभी ना कभी किया। इसलिए कर्म गति को समझना, जो कर्म गति को समझता है उसका मन चुप रहेगा। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है
वो सोल कॉन्शियस है। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे व्यर्थों से बचे रहो। इसलिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने के लिए संकल्प को कम चलाना, पॉजिटिव चलाना। और वैसे तो आजकल ये जरूरी है, इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। क्योंकि आजकल हेल्थ बिगड़ने का कारण है निगेटिव सोच। जिसके निगेटिव सोच ज्यादा चलते, व्यर्थ संकल्प चलते, हेल्थ बिगड़ जाती है। इसीलिए आजकल कोरोना का प्रकोप है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया है सबको, हमारे लिए जान अच्छी है तो हमारे लिए जहान है, हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारे लिए दुनिया अच्छी दुनिया है। अगर हमारी हेल्थ बिगड़ी, और हेल्थ बिगड़ने का कारण है निगेटिव सोच। इसलिए परिस्थिति आती है, जाएगी भी, आने वाली जाती भी है। अपने आप को स्थिर रखना, और जितना स्थिर रखेंगे उतना हमारी आत्मिक स्थिति बनेगी। इसलिए व्यर्थों से बचना, मन में पॉजिटिव रहना। क्यों क्या, कैसे हुआ, क्या हुआ, जितना ज्यादा सोचेंगे देहभान आएगा। यह है पहली धारणा। दूसरी बात है, अगर मुझे आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, अनुभव करना है, उसके लिए निरहंकारी होकर के रहना। जितना निरहंकारी उतना निराकारी। क्योंकि अभिमान आने से, जब अभिमान जागृत होता है तो संकल्प ज्यादा चलते। मुझे पूछा ही नहीं, मेरे को बुना पूछे क्या, पूछ पूछ की पूछ। और ये जो जितने ज्यादा व्यर्थ विचार चलेंगे, अभिमान के कारण विचार ज्यादा चलते। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने से पूर्व 3 बातों को पक्का करके गए थे। बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। और जितना निरहंकारी बनेंगे उतना निराकारी स्थिति नेचुरल रहेगी। इसलिए निरहंकारी बनना। तो इसलिए तो कैसा पता चले कि मेरे अंदर अभिमान है? अगर मुझे अपमान की फीलिंग होती है, मुझे अभिमान है। मैं जो स्थूल के मैं के स्वरूप में टिकता है, असली मैं को भूल जाता है वो। इसलिए मुझे कोई अभिमान ना हो, ना कोई कर्तापन का अभिमान, ना कोई कलाओं का अभिमान, ना कोई विशेषता का अभिमान। वास्तव में हमारे पास जो भी कलाएं हैं, ये कलाएं प्रभु की देन है। हमें अपना भाग्य बनाने के लिए, सेवा करने के लिए प्रभु ने मेरे पास कला दी है। मैं आते समय लेके नहीं आया था, लेकिन उस कला को अमानत में ख्यानत कर लेते, अपनी समझते, और तब जाकर के उसका अभिमान आता है। अभिमान आने से आत्मा का भान भूल जाता है। कुछ भी कार्य कराया, बाबा ने कराया, बाबा कराता है, बाबा कराता है, बाबा बाबा करो। इसलिए दादी हमेशा कहती थी, जानकी दादी जी, मैं कौन और मेरा कौन? मैं आत्मा, मेरा बाबा। इसलिए निरहंकारी बनना। वैसे तो ये दीदी का महीना है, हमारी मनमोहिनी दीदी, जिन्होंने 28 जुलाई को शरीर छोड़ा था। अभी 28 तारीख आने वाली। दीदी हमेशा कहती थी, मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। हमेशा झुकना सीखो, मरना सीखो, सीखना सीखो। कौन सीख सकता है? कौन मर सकता है? कौन झुक सकता है? जो निरहंकारी है। शिव बाबा कितना निरहंकारी है। इतना सारा कुछ किया, सृष्टि को रचा, इतना बच्चों को पढ़ाया, लेकिन बाबा कहते, बच्चे ये मैं कुछ नहीं करता हूं, ये ड्रामा कराता है। सब कुछ करके अपने आप को छिपाया। ब्रह्मा बाबा कितना निरहंकारी। ब्रह्मा बाबा कहते हैं ये शिव बाबा कराता है। निरहंकारी।
तो जितना हम निरहंकारी की स्थिति में रहेंगे हमारी वो स्थिति आएगी, क्योंकि निरहंकारी वाला मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहेगा। वो मूर्ति बन करके रहेगा। मान दे तो भी कोई बात नहीं, अपमान करे तो भी कोई बात नहीं, स्थिर वही योगी बन सकता है। इसलिए निरहंकारी बनना है, तब निराकारी स्थिति आएगी। तीसरी बात है, पहली बात है संकल्प को कम चलाना। दूसरी बात बताई, अगर इस स्थिति का अभ्यास करना है, अनुभव करना है, निरहंकारी बनना। तीसरी बात है 7 स्वरूपों में टिकना, जो आत्मा के ओरिजिनल 7 गुण हैं, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप। जितना, ये कोई मैं क्लास नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने अपने जीवन में आत्मा की अनुभूति करने के लिए जो हमने पुरुषार्थ किया वो बातें मैं आपको बता रहा हूं। और जितने भी 4-5 क्लास होंगे अनुभव के आधार से रहेंगे। तो अगर मुझे आत्मा की अनुभूति करनी, मैंने क्या किया था, 7 दिन के लिए 7 गुणों को फिक्स कर दिया। सोमवार के दिन शांत स्वरूप का अभ्यास करना शुरू किया, शुरू में जब ज्ञान में आए थे। मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप का अनुभव करना शुरू किया। बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप का अनुभव करना शुरू किया। और ये 7 स्वरूपों में टिकने से मुझे आत्मा का थोड़ा धीरे धीरे रियलाइजेशन होना शुरू किया। तो जितना ही 7 स्वरूपों में टिकेंगे आत्मा अनुभूति होगी। ये 7 गुणों की कमी, यही हमारा ध्येय है। 18 जनवरी आती है, हम जनवरी महीने में साइलेंस को थोड़ा अपनाते हैं तो तुरंत कितनी अच्छी स्थिति बनती है, व्यक्त स्थिति, अशरीरी स्थिति बनती है। एक ही गुण अपना है केवल। अगर वही पूरा साल हम क्या करेंगे, उसको अपनाएंगे, तो क्यों ना हम पूरा साल में भी वह स्वरूप बना जाएगा। इस 7 गुणों को रोज अपने दिनचर्या में अपनाओ। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। तब जाकर के आत्मा का अनुभव होगा। चौथी चीज है पवित्रता की धारणा। अगर मुझे आत्मा का अनुभव करना है, पवित्रता की धारणा जरूरी है। पवित्रता से हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति बनेगी, आत्मिक स्थिति बनेगी। इसलिए बाबा ने जिस दिन हम लोग आए सेंटर पर, तब से बाबा ने कहा कि बच्चे पवित्र बनो, फिर योगी बन जाएंगे। क्यों पवित्रता बताई? पवित्रता के बिना यह आत्मा की स्थिति बनेगी नहीं है। जैसे पहले जमाने में एक दिया आता था, दिया जिसमें केरोसिन डालते थे और उसको माचिस लगाती थी, वो फ्लेम जलती थी। वो फ्लेम क्यों जलती है? और जिसे कारोबार करते थे, घर का खाना बनाना, ये करना, पहले लाइटिंग नहीं रहती थी घरों में। हम तो गांव में छोटेपन में देखते थे, वो दिए पर सारा काम चलता था। हम पढ़ाई भी पढ़ते थे। वो दिए के अंदर केरोसिन है, इसीलिए वो फ्लेम जल रहे। केरोसिन नहीं है दिए में, माचिस लगाओ नहीं जलेगा। इसी तरह ये शरीर, योगी मतलब एक दिया है। योगी के चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, एक दिया है और उसके अंदर तेल है, पवित्रता। जितनी पवित्रता है उसको कहने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिकली आत्मा की अनुभूति होगी। और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा, उस पवित्रता को ऊपर आत्मा तक पहुंचाने की जरूरत है। जैसे दिए के अंदर तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाओ, पूरा डब्बा माचिस खत्म भी होगी, दिया जलेगा ही नहीं, क्योंकि बाती नहीं है अंदर। क्योंकि बाती का काम क्या होता है, बाती तेल को ऊपर फ्लेम तक पहुंचाती है। इसी तरह बाबा कहते सदा स्मृति में रहो, मुझे परमधाम में जाना है, बाबा के पास जाना है। बुद्धि परमधाम में लटकी रहे, ये स्मृति है बाती। जितना स्मृति में रहेंगे, बाबा कहते हैं मुझे अपने घर में याद करो, मुझे नीचे नहीं याद करो, लेकिन ऊपर अपने घर में याद करो।
और जब परम धाम में ऊपर बुद्धि होगी तब हमारी ऊर्जा जो ऊपर चलेगी, आत्मा तक पहुंचेगी, वो, और उससे क्या हो जाएगा, आत्मा की दीपक जलता रहेगा। फ्लेम का भोजन है केरोसिन, इसी तरह आत्मा का भोजन है पवित्रता। जितना पवित्रता का भोजन मिलेगा आत्मा का ओरा बढ़ता जाएगा। और आजकल के तो माया क्या करें, विभिन्न साधन बना करके, चीजें बना करके पवित्रता रूपी गिफ्ट को चुराने की कोशिश कर रहे। कुछ भी हो जाए हमारी पवित्रता खंडन न हो जाए, ये ध्यान रहे। जितनी पवित्रता है उतनी आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। जिसको ही भक्ति मार्ग में कहते ऊर्ध्वगामी, जिसकी ऊर्जा ऊपर चलते उसको ऊर्ध्वगामी कहते हैं, और जिसका ध्यान नीचे है उसकी ऊर्जा नीचे चलते अधोगामी, अधपतन होता है। इसलिए मेरा ध्यान ऊपर ले। ये मुरली हम रोज सुनते हैं, किस लिए मुरली क्या होती है, बच्चे अब घर जाना है, अब ये नाटक पूरा हुआ है, परम धाम में चलना है, समय कम है, घर चलना है। ये क्यों बाबा कहता है, क्योंकि इससे हमारी बुद्धि हट जाएगी, बुद्धि ऊपर लगी रहेगी। भले शरीर काम कर रहे हैं, बुद्धि ऊपर, और इससे कर्मों में भी हमारी आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। बाबा कहते हैं मैं नीचे आया, किसी लिए आया, मैं नीचे आकर के तुम्हारे साथ मेरा बहुत प्यार था, बाबा का हमारे साथ प्यार था, इसीलिए उस प्यार के खातिर बाबा आया और हमारे जैसा रूप धारण किया। माना ब्रह्मा के तन में आया और सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान, समय बदल रहा है, नई दुनिया रहे, सारा ज्ञान बताया। तुम्हारा घर वो है, तुम ये हो, ये सब किसी लिए बताया, ताकि बुद्धि मेरी ऊपर लटकी रहे। बुद्धि ऊपर जाने के लिए बाबा ने ये अपने जैसा, हमारे जैसा रूप धारण किया। अब बाबा कहता है अब तुम्हारा मेरे साथ प्यार है, मेरा तुम्हारा प्यार, तुम्हारे साथ प्यार था इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। अब तुम्हारा मेरे साथ प्यार है तो अब तुम आओ ऊपर, और ऊपर आकर आओ और मेरे साथ बैठो। कब बैठेंगे, जब बाबा जैसा रूप बनाएंगे। हम वहां बैठ नहीं सकते, टिक नहीं सकते। क्यों, हम क्या करते, बाबा का निराकारी स्वरूप देखना कोशिश करते, निराकारी स्वरूप में देखने की कोशिश। हम निराकारी नहीं बने, बाबा को निराकार रूप में देखते, और इसीलिए टिक नहीं सकते, बार बार नीचे आते। इसीलिए बाबा कहते पहले आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, तब मेरा रूप दिखाई पड़ेगा तुमको। इसीलिए गीत है ना, यही कहीं बाबा नजर नहीं आते, देह भान वालों को नजर नहीं आते। इसीलिए हमें वो आत्मिक स्वरूप बनाना है, ये मेहनत करनी है। और एक बार जिसने ये मेहनत की, उसका तीसरा नेत्र, बुद्धि रूपी नेत्र क्लीन क्लियर हो जाएगा, और तब जाकर के निरंतर योगी की स्थिति आएगी। इस स्वरूप में रहने से हमारे विकर्म विनाश होने की प्रक्रिया चलती रहते, बिंदु स्वरूप, ज्वाला स्वरूप स्थिति से लगन में मगन अवस्था बनती है। इसलिए पवित्रता की धारणा, 4 बातें बताई। 5वीं बात आई, क्योंकि जैसे अगर आपको लंदन जाना है, घर में बैठो, जमशेदपुर में बैठे हैं और कहते हैं लंदन जाना है, लंदन जाना है, लंदन जाना है, लंदन जाना है, पहुंचेंगे लंदन। लंदन जाना है तो जमशेदपुर के जहां घर में बैठे वहां से आपको बस स्टैंड या स्टेशन जाना पड़ेगा, वहां से आपको दिल्ली तक पहुंचना पड़ेगा, या जमशेदपुर से आपको भोपाल आना पड़ेगा, या झारखंड जाना, रांची जाना पड़ेगा, जहां फ्लाइट चलते हैं वहां तक जाना पड़ेगा। वो बीच के सारे आपको स्टेशन क्रॉस करने पड़ेंगे, उसके बाद वहां से फ्लाइट से आप लंदन जा सकेंगे। अब घर में बैठे हैं, ना स्टेशन आए ना कहीं गए, तो लंदन कैसे पहुंचेंगे। इसी तरह मुझे आत्म अभिमानी बनना है, उसके लिए मुझे कम सोचना है, पॉजिटिव सोचने का स्टेशन क्रॉस करना पड़ेगा। उसके साथ में 7 स्वरूपों में टिकने का स्टेशन क्रॉस करना पड़ेगा। उसके साथ में निरंकारी बनना पड़ेगा। उसके साथ में पवित्रता की धारणा, ये सब जब हम अपनाएंगे, करेंगे, तब जाकर के आप आत्माभिमानी की स्टेशन तक पहुंचेंगे।
नहीं तो सीधा ही बाबा पहला ही लेसन सुना था, बाकी साहब ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए ये ज्ञान का जो इतना ज्ञान जो सुना है, इसका जो स्वरूप बनता है वही आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है। स्वरूप बनना जरूरत है। संडे की मुरली थी ना, ज्ञान युक्त, योग युक्त, धारणा मूर्त, ज्ञान मूर्त, योग मूर्त, धारणा मूर्त, वही फिर सेवा मूर्त बन जाता है, फरिश्ता बनता है। उड़ती कला तेरे भाने सबका भला। इसलिए ये बातें जरूरी है। आत्मिक स्वरूप केवल कहने से नहीं, लेकिन ये प्रैक्टिकल में। पांचवी धारणा है, अगर मुझे आत्मा की अनुभूति करनी है, सोमानों के अभ्यास, जितना सोमानों में टिकेंगे आत्मा की अनुभूति कर पाएंगे। कोई ना कोई रोज एक सोमान लो, मैं शिव शक्ति हूं, मैं भक्तों की इष्ट हूं, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। और जो सोमान के सीट पर चल बैठता है, उसको कोई इस दुनिया में कोई पूछे न पूछे, अपमान करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी सीट पर बैठे हैं। जैसे अंगद रावण के दरबार में जाता है तो रावण ने उसको बैठने के लिए आसन भी नहीं दिया, तो अंगद ने क्या कि अपने ही पूछ का बहुत उससे भी ऊंचा आसन बनाया, उसके ऊपर बैठ गया। इसी तरह हम रावण के राज्य में रहते, यहां कोई आपको पूछे ना पूछे, आप अपने सोमान रूपी पूछ, कितनी लंबी पूछ है, कितने सारे सोमान है, उसी के ऊपर बैठो। तो सोमान में रहने से अंतरिक्ष शक्तियां जागृत होती है, सोमान में रहने से एकाग्रता आती है। इसलिए सोमानों के अभ्यास से आत्मिक स्थिति बनेगी। तो रोज हमें कोई ना कोई सोमान, और सोमान के विजन बनाना है, विजन लेकर के सोमान का अभ्यास करना, और रोज एक एक सोमान का अभ्यास। छठी बात है विधि पूर्वक योग करना। आत्मा के आत्म अभिमानी बनने का, जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है, डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज किया जाता है, इसी तरह द्वापर से लेकर के हमने जन्म लेते लेते, वैसे तो कलयुग सतयुग से ही जन्म जैसे लेते 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 बॉडी में आते गए, उतना हमारी आत्मा की लाइट डिम होती गई, डिम होती गई, डिम होती गई, और बिल्कुल अब कलयुग में डिम हो गई। इसीलिए देह का भान आ गया। अब उस बैटरी को चार्ज करना है, तो हमारा कनेक्शन परमात्मा से सदा जुड़ा है। जितना तपस्या करते, याद करते, उतनी बैटरी चार्ज होगी, उतनी आत्मिक स्थिति बनेगी। लेकिन योग में केवल बैठना पर्याप्त नहीं, योग में विधि से बैठना है। विधि, ध्यान में भी बैठने के बाद चेक करो कि मेरा ध्यान और मन का है। योग का मूल आधार है बुद्धि और मन। जिन्होंने मन बुद्धि को समझा और यथार्थ, जब अमृत वेला के समय जैसे ये नेत्र खुली, वैसी बुद्धि रूपी नेत्र खुला, और वो परमात्मा को, परम धाम को देख रहा है, परम धाम में देख रहा है, उसकी अनुभूति कर रहे हैं, तब जाकर के बैटरी चार्ज होती। जब ध्यान है परम धाम में, मन भी वही है, मन ध्यान एकाग्र है, तब जाकर के बैटरी चार्ज होती। उसका भी अलग से एक टॉपिक लिया है। आत्म योग कैसे करना, उसका अलग से टॉपिक है, उसके ऊपर अलग से चर्चा है। तो कहने का मतलब, योग जितना करेंगे, बाबा को याद करेंगे यथार्थ, उतनी आत्मिक स्थिति बनेगी। मुझे लगता है मुरली में 2 शब्द बार बार रिपीट होते, सबसे महत्व के शब्द 2 शब्द, एक आत्मा समझो, दूसरा याद करो। 2 शब्द रिपीटेशन होते, 2 हमारे पुरुषार्थ का मूल आधार है। इसलिए याद की यात्रा। आत्माभिमानी बनने के लिए, जैसे पहली बात कौन सी बताई, अगर आत्माभिमानी का अनुभव करना है, संकल्प समर्थ पॉजिटिव चलाना है। दूसरी बात बताई, निरहंकारी होकर के रहना है। तीसरी बात बताई, 7 स्वरूपों का अभ्यास करना है। चौथी बात बताई, पवित्रता की धारणा। 5वीं बात बताई, सोमानों के अभ्यास।
छठी बात बताई विधि पूर्वक योग। सातवीं बात है, अगर हमें आत्मा की अनुभूति करनी है, आत्मा अभिमानी बनना है, वैरायटी रूप में अलग अलग अभ्यास करना है। जैसे हमने एक अभ्यास किया था, बहुत सुंदर अभ्यास है। जैसे बाबा ने पहले लेसन में पहले दिन आए थे तो क्या सिखाया था, बच्चे ये शरीर गाड़ी है और तुम आत्मा उसका ड्राइवर हो, उसी रूप में बाबा ने समझाया था। तो इसका अनुभव करना है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमाता है, सेवा कराता है, और रात को कहां रखता है, उसको अपने गैरेज में लगाता है, और गैरेज में लगा करके गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए क्या करता है, अपने घर में जाता है। और आजकल के जो बड़े बड़े शहर होते हैं, नीचे से पिलर उठाते, पार्किंग नीचे होता है गाड़ियां रखने का, और रहने का ड्राइवरों का ऊपर, माना परिवार का ऊपर रहते हैं सभी। इसी तरह ये शरीर भी हमारी गाड़ी है, इसको सारा दिन घुमा फिरा करके रात को उसको गैरेज में रखना है। गैरेज अर्थात बेड, ये सृष्टि है शरीर रूपी गाड़ियों को रखने का स्थान, और हमारा ड्राइवरों का घर कहाँ है, ऊपर। तो हमें क्या करना है, मन और बुद्धि से ऊपर जाकर के बाबा के पास सोना है। जैसे गाड़ी को ड्राइवर लगाता है, लॉक लगाता है, लॉक लगा करके कवर ढाकता है, गाड़ी को नमस्ते करता है, क्यों, उसे दाल रोटी से कमाता है, इसलिए नमस्ते करता है। और फिर सीढ़ी या लिफ्ट से ऊपर जाता है और अपने फ्लैट की बेल बजाता है, मम्मी दरवाजे खोलते हैं, समाचार सुना करके सो जाता है। तो हमें भी क्या करना है, ये शरीर की गाड़ी को सारा दिन काम धंधा करके रात को उसको गैरेज में लगाना है, बेड पर रखना है, बेडशीट कंबल डालना है, और गाड़ी को नमस्ते करो। क्योंकि भले गाड़ी पुरानी है, बुजुर्ग है, काली है, बीमार है, गोरी है, लेकिन है बड़ी महत्व की। सतयुग में जो गाड़ी मिली थी, भले कंचन काया थी, देखने में अच्छी थी, लेकिन क्या उस शरीर के द्वारा हमने कमाई की? वो सतयुग के 84 जन्मों की कमाई इसी गाड़ी से हो रही। सतयुग में कंचन काया शरीर था, लेकिन क्या उस कानों से भगवान के महावाक्य सुने? क्या उन आंखों से भगवान को देखा? क्या उस दिल के धड़कनों में भगवान की धड़कनें रहती थी? वो शरीर क्या काम का जिसमें भगवान की धड़कनें ना हो? वो शरीर क्या काम का सतयुग का जिसने भगवान के महावाक्य न सुने हो? वो शरीर क्या काम का, वो आंखें क्या काम की जिसने भगवान को नहीं देखा हो? इसीलिए इस शरीर को वाह वाह करो, वाह 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 मेरा शरीर, वाह। इसीलिए कभी शरीर से तंग नहीं होना है, उसको ट्रस्टी बन करके, ये बाबा को दिया, मैं तो इसका ट्रस्टी हूं, और इसकी संभाल करो। अटैचमेंट भी नहीं रखना, गाड़ी बाबा की है, इसको सेवा करके क्या करो, हम केवल उसका ड्राइवर है। तो इसको गैरेज में लगा करके बेडशीट कंबल डाल करके नमस्ते करो, और मन बुद्धि से ऊपर जा करके बाबा को अपना समाचार सुनाओ, आज गाड़ी के द्वारा क्या क्या सेवा की। जैसे वो ड्राइवर कहता आज तो मैं मरते मरते बच गया, बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, या कहता है नहीं आज बहुत अच्छी कमाई होगी। इसी तरह बाबा को सुनाओ, बाबा इस गाड़ी के द्वारा ऐसी ऐसी सेवा की, या कहीं एक्सीडेंट मतलब आपस में टकराओ, बाबा वो सामने वाली आत्मा वो मेरे से टकराती गई, मैं भी टकराती, थोड़ी सी चोट आई, कुछ सॉरी बाबा मेरे से गलती होगी, बाबा को पोतामल दे दो, और उसके बाद जब तकिया पर सिर रखते समझो कि ब्रह्मा बाबा की गोदी में सिर रख रहे हैं। उसी मन बुद्धि से कॉन्शियस में सो जाएंगे, सवेरे उठेंगे, कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। बाबा को गुड मॉर्निंग करके, गुड मॉर्निंग किया, अच्छा बाबा मैं बाय बाय, नीचे जा रही हूँ गाड़ी चलाने के लिए, मैं आत्मारूपी ड्राइवर नीचे आता हूँ, और भ्रुकुटी में स्थित होकर के, गाड़ी का ड्राइवर कहाँ बैठता है? पीछे की सीट पर नहीं बैठता, दो कांच है, तो हमारे भी इस गाड़ी के दो कांच है, दो आंखें, यहाँ बीच में बैठा, मैं गाड़ी को चला रहा हूँ। किसी को जब देखते हैं, मैं ड्राइवर को देख रहा हूँ, मेरा वो ड्राइवर पहचान वाला है, खिड़की से देख रहा हूँ। जैसे दो ट्रक क्रॉस होते हैं, तो एक ड्राइवर क्या करता है, खिड़की से दूसरे ड्राइवर को देखता है, ऐसे नहीं कि ट्रक को देखते वो बात करता है। इसी तरह हमें भी किसी भाई बहनों से मिलते हैं, उसके शरीर को देख करके बात नहीं करो, खिड़की से ड्राइवर को देखते हुए बात करो। और गाड़ी अलग अलग है, कोई स्कूटी है, कोई लेलन, अशोक लेलन हेवी ट्रक है, किसी की छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, लेकिन है सब ड्राइवर। इसलिए हमें
मैं आत्मा ड्राइवर इस गाड़ी का, और गाड़ी का ड्राइवर जमशेदपुर से सीधा ही रांची नहीं जाएगा, बीच बीच में क्या करेगा, या सीधा जमशेदपुर से दिल्ली नहीं जाएगा, तो बीच में अगर घर है उसका, घर में गाड़ी को रोकेगा घर के सामने और जा करके चाय पानी पी के आएगा। घर नहीं है तो क्या करेगा, होटल में जाएगा, होटल नहीं तो कम से कम ढाबा तो है। इसी तरह हमें भी इस बॉडी में आने के बाद, शरीर में आने के बाद, ऐसा नहीं कि सारा दिन इसे सेवा करते रहो, बीच बीच में गाड़ी को रोको, अपने परमधाम रूपी घर में जाके आओ, 2 मिनट में जाकर के मन बुद्धि से बाबा की दृष्टि लेके आओ। यह आत्मा का भोजन है, ड्राइवर का भोजन है, जिसको बाबा कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। अगर घर भी याद नहीं आता तो कम से कम होटल में आओ, अर्थात मधुवन के वातावरण में आओ, 4 धाम की यात्रा करके जाओ। वो भी याद नहीं आता तो ढाबा तो है, मन बुद्धि से सेंटर के बाबा के कमरे में जाओ, इससे भी आत्मिक स्थिति बनेगी। इसीलिए हमें एक गाड़ी का भी एग्जाम्पल याद रखेंगे, आत्मिक स्थिति रहेगी। शरीर है ही क्या, जैसे कोई एक सोने का बॉक्स आपके पास दिया, सोने का डब्बा दिया, सोने का डब्बा, लेकिन उस सोने के डब्बे के अंदर कुछ लेट्रिन डाले, कुछ खांसी करने के बाद जो कप निकलता वो डाला हुआ है, हड्डी मांस डाला हुआ है, और आपको सोने का डब्बा दिया, आपके सामने डाला है सब कुछ, तो आप क्या कहेंगे, नहीं 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 नहीं, ये नहीं चाहिए, उसको फेंको। फिर आपको कहा कि इसको साथ में रखना, संभाल कर रखना, बीच बीच में उसको देखते रहना, चुंबन लेना उस डब्बे का। कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये कितना गंदा है, उसका चुंबन हम नहीं लेंगे, ऐसे कहेंगे ना। इसी तरह शरीर है ही क्या, शरीर में वही लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी मांस भरी है, और ऊपर चमड़ी है पीली सी, सोने का पैकिंग है। बाबा ने कहा ना उसी दिन मुरली में, आंखों से जब किसी को देखते लगता है उसको देखते रहो, उसको थोड़ा भाकी पहनूं, उसको कोई गिफ्ट दूं। कौन प्रभावित होता है, जो चमड़ी को देखता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, तुम्हारा प्यार किसी के शरीर से नहीं है, तुम्हारा प्यारा आत्मा से, जिससे प्यार है उसको देखो ना। जैसे आप कोई घर में आपके पास आए हैं और आपको आपसे बात करने के बजाय घर को ही देख रहा है, वो कहे भाई क्या बात है, इधर उधर क्यों देख रहे, बात तो करो ना। इसी तरह हम किसी से मिलते हैं, किसको मिलने के लिए गए थे, उसके शरीर से नहीं, घर से नहीं, आत्मा से। इसलिए आत्मा को देखो, शरीर को देखना, सांप को देखना, शरीर को देखने से विकार पैदा होते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे किसी को देखते हैं उसके भविष्य के स्वरूप में देखो, भविष्य इसका देव स्वरूप। अगर कोई बहने भाई को देखते हैं, महावीर को देख रहे हो, ये महावीर हनुमान है। अगर भाई बहनों को देखते हैं, ये देवी को देख रही है, देवी है, उसका भविष्य का श्रृंगारी रूप देखो, विकारों की दृष्टि नहीं जाएगी। इसीलिए आत्मा का अभ्यास, तो बहुत सारी बातें हैं, तो इतना भी अगर आप पक्का करेंगे तो आत्माभिमान स्थिति का पाठ पक्का करेगा। तो आज सारा दिन आपकी भट्टी है, भट्टी मतलब केवल सेंटर पर बैठना नहीं, लेकिन चलते फिरते ये आत्मा का लेसन पक्का करना, यह असली भट्टी हो जाएगी। मैं ड्राइवर को देख रहा हूँ, अगर शरीर का, स्वयं का शरीर आकर्षित करता है तो क्या करो, या दूसरे के किसी का शरीर अच्छा लगता है, बहुत आकर्षित करता है, किसी के आपके साथ आपका लगाव है, उसको कभी इमर्ज करो, इमर्ज करके उसको बिना चमड़ी का शरीर देखो, उसका चमड़ी है ही नहीं, हड्डी मांस का पुतला है, खून बह रहा है, ऐसे को मैं देख रहा हूं, तुरंत उसका आपका मुंह खत्म हो जाएगा। अपने शरीर को भी इस रूप में देखो, बिना चमड़ी का। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये आत्मा का अभ्यास, और उसके लिए 6-7 बातें बताई। तो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, इसको पक्का करना, ठीक है। बाकी शाम का भी समय पर चालू हो जाएगा क्लास, शाम का भी 6 से 7 है, तो उससे पूर्व आप लोग ये करके, क्लास सुनने से पूर्व, जैसे आप मुरली सुनने से भी पूर्व आधा घंटे का 15-20 मिनट का योग करना, और उसके बाद फिर सुनना, बहुत आनंद आएगा। आत्मिक स्वरूप में होकर के सुनना, तो मुरली सुनते समय भी आनंद आएगा, क्लासेस सुनते समय भी आनंद आएगा, एकाग्रता आएगी। तो ज़रूर आप इस भट्टी में और मौन में भी रहेंगे, समझो कि आप मधुवन में भट्टी कर रहे हैं।
या ऑनलाइन की भट्टी मधुबन में हो रहे। तो सारा दिन आप कोशिश करके मौन में रहेंगे, भले बोलेंगे कम बोलेंगे, क्योंकि समझो कि 2 दिन की भट्टी है। अंजू बहन ने मेरे को बहुत समय से कहा कि भाई साहब आप कभी आओ, हमारा हॉल तैयार हो जाएगा तब पहुंचना। तो हॉल तो तैयार हो गया, लेकिन कोरोना का ये आ गया। इसलिए देखो ये भी बाबा ने कितना अच्छा साधन दिया, ना कोई ट्रेन पकड़ो, ना कोई टिकट काटने के लिए लाइन में खड़े रहो। हाँ, ऑनलाइन से ये भी बाबा ने सेवा का अच्छा साधन दिए हैं। तो इसीलिए तो आज भट्टी में रहेंगे, बहुत अच्छा योग युक्त होकर के रहेंगे, निरंतर योग युक्त स्थिति रहेगी आपकी आत्मिक स्वरूप से। तो सारा दिन आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी आप सभी हाजिरी लगाना अपनी, वो चैटिंग बॉक्स में ओम शांति लिखते रहना, तो आप लोग पता चलेगा कितने लोग जुड़े हैं, कितने कितने लोगों ने सुना। चारों भी क्लास में सब क्लास अटेंड करना। अगर एक भी मिस हो जाएगा फिर भट्टी का आनंद नहीं आएगा सभी को। और लास्ट के दिन फिर कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप चैटिंग बॉक्स में लिख सकते हैं, टाइप करके बता सकते हैं कि ये मेरा क्वेश्चन है, तो उसका भी फिर जवाब देंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ धन्यवाद। अभी लास्ट में हम 2 मिनट थोड़ा सा, वैसे तो टाइम तो हुआ, लेकिन 2 मिनट थोड़ा योग करके पूरा करेंगे। सभी अपने अपने भ्रुकुटी में आत्मा के स्वरूप में स्थित रहेंगे। मैं आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में स्थित हूं। यह शरीर मेरी एक गाड़ी है। मैं आत्मा चैतन्य में ड्राइवर हूं। मुझे 84 जन्म में बहुत सारी गाड़ियां मिली, लेकिन ये लास्ट की गाड़ी मेरी महत्व की है। इससे मेरे 84 जन्मों की कमाई हो रहे हैं। अब इस गाड़ी का मैं ट्रस्टी हूं, इसका मालिक शिव बाबा है। मुझे इस गाड़ी को बहुत अच्छी तरह यूज करना है। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। मुझ ड्राइवर को अब वापिस अपने धाम में जाना है, क्योंकि मेरी 84 जन्म की यात्राएं पूरी होगी। युग परिवर्तन का समय है। हर जन्म में मैंने हीरो पार्ट बजाया। मैं तो अपने आप को भूल गया था। मैं अपने घर को भूल गया था, अपने पिता को भूल गया था। शिव बाबा ने मेरे सामने आकर के ज्ञान का डमरू बजा बजा करके अगम निगम के भेद खोले। अब मुझे वापिस जाना है। मैं बुद्धि के द्वारा अपने धाम में जाती हूं, मूल वतन में जाती हूं। सर्वशक्तिवान निराकार शिव बाबा, जैसे मैं उनके सानिध्य में जाती हूं, परमात्मा की ऊर्जा से मैं चार्ज हो रही हूं। मेरे अंदर की सारी निगेटिव एनर्जी समाप्त होती जा रही। मैं अपलक होकर के शिव बाबा को निहार रहा हूं।
तेजोमय किरणों से मेरे अंदर के जो भी विकारों के अंश के वंश है वो समाप्त होते जा रहे हैं। ये प्रभु मिलन मैं कर रहा हूं। अब धीरे धीरे ये प्रभु मिलन करके अब मैं बुद्धि के द्वारा वापिस अपने इस शरीर में आती हूं। जैसे मैं शरीर में आई, परमात्मा की ऊर्जा से मेरे शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो गई। मेरे अंग अंग से शक्तियां फैलती जा रही। अब मेरी ज्योति जागृत है। इस ज्योति को सारा दिन मैं जागृत रखूंगा। सभी को आत्मा के रूप में देखूंगा। खिड़की से अपने आत्मा भाई को देखूंगा। मैं आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति।